61। जैतवन में तथागत। तथागत बुद्ध कपिलवस्तु से चारिका करते श्रावस्ती आए। उनके साथ महाभिक्षु संघ भी था, जिसमें आयुष्मान सारिपुत्र, आयुष्मान महामौदगलायन, आयुष्मान महाकात्यायन, आयुष्मान महाकोदविन, आयुष्मान महाकापियन, आयुष्मान महाचुंद, आयुष्मान अनिरुद्ध, आयुष्मान रेवत, आयुष्मान उपाली, आयुष्मान आनंद, आयुष्मान राहुल आदि संघ प्रमुख स्थविर थे। गृहपति अनाथ पिंडिक ने सुनकर बोधिपुत्र माणवक को बुलाकर कहा, सौम्य बोधिपुत्र, जहां भगवान है वहां जाओ और मेरे वचन से भगवान के चरणों में सिर से वंदना करके आरोग्य, अन आतंक, लघु उत्थान, बल, अनुकूल विहार पूछो और ये भी कहो, भंते भिक्षु संघ सहित भगवान जैतवन में विहार करें तथा कल का भोजन भी स्वीकार करें। अच्छा भो, कहकर बोधि कुमार माणवक जहां तथागत थे वहां गया और अभिवादन कर उसने गृहपति का संदेश कहा। तथागत ने मौन स्वीकार किया। तब माणवक ने लौटकर गृहपति से कहा। गृहपति ने उदग्र हो घर में उत्तम खादनीय भोजनीय पदार्थ तैयार करवाए। जैतवन विहार के प्रदेश मार्गों को अवदात धुस्सों से सीढ़ी के नीचे तक बिछवाकर सजाया संवारा। तब भगवान पूर्वाह्न समय चीवर पहन भिक्षा पात्र ले संघ सहित जैतवन के द्वार पर पहुंचे। गृहपति द्वार कोष्ठक के बाहर खड़ा तथागत की प्रतीक्षा कर रहा था। देखते ही अगवानी कर भगवान की वंदना कर ले चला। जब बुद्ध निचली सीढ़ी पर पहुंचे तो खड़े हो गए। गृहपति ने कहा, भगवान धुस्सों पर चलें, सुगत धुस्सों पर चलें, जिससे ये चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिए हो। परंतु तथागत चुपचाप खड़े रहे। गृहपति ने दूसरी बार फिर तीसरी बार भी कहा। तब तथागत ने आनंद की ओर देखा। आनंद ने कहा, गृहपति धुस्से समेट लो, भगवान चैल पंक्ति पर नहीं चलते। गृहपति ने धुस्सों को समेट लिया। तब तथागत बुद्ध ने आराम से प्रवेश किया और संघ सहित बिछे हुए आसनों पर बैठे। तब गृहपति ने बुद्ध संघ को अपने हाथ से उत्तम खाद्य भोज्य पदार्थों से संतर्पित किया। भगवान के हाथ हटा लेने पर एक ओर बैठकर उसने कहा, भगवान जैतवन के विषय में कैसे करूं? गृहपति जैतवन को आगत अनागत चातुर्दिक भिक्षु संघ के लिए प्रदान कर दे। अनाथ पिंडिक ने कहा, ऐसा ही हो भंते। तब महाश्रमण बुद्ध ने अनाथ पिंडिक के दान को अनुमोदित करते हुए गाथा कही। सर्दी गर्मी और क्रूर जंतुओं से रक्षा करता है। सरीसृप मच्छर शिशिर वर्षा हवा पानी से बचाता है। आश्रय के लिए, सुख के लिए, ध्यान के लिए, विपथ्यन के लिए संघ को विहार का दान श्रेष्ठ है। रमणीय विहार बनवाकर वहां बहुश्रुतों को बसाकर उन्हें अन्न पान वस्त्र और शयनासन प्रसन्न चित्त से प्रदान करें। तब दर्भ मल्लपुत्र ने आकर तथागत से कहा, भंते यदि अनुमति हो तो मैं संघ के शयन आसन का प्रबंध करूं। साधु साधु, दर्भ तू संघ के शयन आसन और भोजन का प्रबंध कर। फिर उन्होंने भिक्षु संघ को एकत्रित करके कहा, भिक्षुओं, संघ दर्भ मल्लपुत्र को संघ के शयन आसन का प्रबंधक और भोजन का नियामक चुने। संघ ने दर्भ मल्लपुत्र को चुन लिया। तब मल्लपुत्र ने भिक्षुओं का एक एक स्थान पर शयन आसन प्रज्ञापित किया। जो सूत्रात्तिक थे उनका एक स्थान पर, जो विनयधर थे उनका दूसरे स्थान पर, जो धर्म कथित थे वे तीसरे स्थान पर। इसी प्रकार दर्भ मल्लपुत्र ने संपूर्ण भिक्षु संघ को प्रज्ञापित किया। गृध्रकूट, चौर प्रताप, ऋषिगिरि की कालशिला, वैभार श्रृंग, सप्तपर्णी गुहा, सीतवन, सर्वशौंडिक, प्रागभार, गौतम कंद्रा, कपोत कंद्रा, पोताराम, आम्रवन, मद्रकुक्षी, मृगदाव, सर्वत्र दर्भ मल्लपुत्र ने तेजोधातु की समापत्ति के प्रकाश में भिक्षु संघ का शयनासन प्रज्ञापित किया। वे यत्न से प्रत्येक भिक्षु को बताते, ये मंच है, ये पीठ है, ये भित्ति है, ये बिंबोहन है, ये कतरदंड है, ये संघ का कतिक संथान है। दर्भ मल्लपुत्र के अंतेवासी भांडागारिक, चीवर प्रतिग्राहक, चीवर भाजक, यवागु भाजक, फल भाजक, खाद्य भाजक, शाटिक ग्राहक, आरामिक प्रेषण, श्रामणेर प्रेषक आदि भिक्षु संघ से चुने हुए भिन्न भिन्न विहारों के लिए नियत हुए।
62। अजित केस कंबली। पूर्वाराम मृगार माता प्रासाद भी बनकर तैयार हो गया था। ये भवन श्रावस्ती ही में नहीं, प्रत्युत जम्बूद्वीप भर में अद्वितीय विहार था। इसमें 1 सहस्त्र प्रकोष्ठ थे। ये विहार 7 तल्ला था। सेठी मृगार की पुत्र वधू विशाखा ने इसे अपने 1 हार के दाम से तैयार करा के बुद्ध को भेंट करने का निश्चय किया था, परंतु अनाथ पिंडिक के जैतवन विहार में भ्रमण गौतम ने वर्षावास स्वीकार कर लिया। इससे सेठी मृगार की इच्छा पूरी नहीं हुई। अजित केस कंबली अपने शिष्यों सहित सरयू तीर के अपने आश्रम में मृग चर्म पर बैठे थे। उनका शरीर बिल्कुल काला था, डील डॉल विशाल और आंखें चमकदार थीं। वे एक साधारण सूती वस्त्र कमर में लपेटे थे। स्वच्छ जनेऊ उनके कज्जल कृष्ण अंग की शोभा बढ़ा रहा था। उनके सामने महाशाल लोहित एक आसन पर बैठे थे। इनका अंग दुबला पतला और वर्ण गौर था। कंठ में जनेऊ और सिर पर बड़ी चोटी थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और वक्ष विशाल था। अजित ने कहा, तो महाशाल लोहित, गौतम श्रावस्ती से आ गया है ना? हाँ आचार्य, और इस बार उसके ठाठ निराले हैं। उसने बहुत से विश्रुत ब्राह्मणों को भी शिष्य बना लिया है। हाँ हाँ, ऐसा तो होना ही था महाशाल। इन मूर्ख ब्राह्मणों का बेड़ा डूबा। मैंने तो तुमसे बार बार कहा है कि ब्राह्मण याज्ञवल्क्य, जैविली और उद्दालक ने पुराने यज्ञवाद को गौण करके ब्राह्म्यवाद का जो ढकोसला खड़ा किया था, और उनके गुरु प्रवाहण ने जो पुनर्जन्म की गढ़ंत गढ़ी थी, उसका एक दिन भंडाफोड़ होगा ही। अब तुम देखोगे कि विदेह जनक के सारे प्रयासों पर पानी फिर जाएगा। उसका ये बड़ी बड़ी परिषदें बुलाना, ब्रह्मवाद पर शास्त्रार्थ कराना और बड़े बड़े दान देना सब व्यर्थ होगा और लोग स्वतंत्र रीति से विचार प्रारंभ कर देंगे। अब इसे शाक्य गौतम ही को लो। उसने एक और ढकोसला चलाया है। क्यों महासामंत पयासी, तुम तो उसके पिता शुद्धोदन से मिले थे। क्या कहता है वो अपने पुत्र के संबंध में? महासामंत पयासी का ताम्रवर्ण शरीर, लाल लाल आंखें और बलिष्ठ भुजदंड एवं भारी भारी गलमुच्छे बड़े प्रभावशाली थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, वो भी उसका शिष्य हो गया है आचार्य। वही नहीं, कपिलवस्तु के सारे ही शाक्य उसके शिष्य हो गए हैं। शुद्धोदन को इससे बड़ा लाभ है आचार्य। वो कौशल के प्रभुत्व का जुआ उतार फेंकना चाहता है। अब तक तो शाक्यगढ़ कौशल के अधीन था। अब गौतम का पिता अनुगत शिष्य होने से शुद्धोदन का आदर बढ़ गया है। उधर मगध सम्राट भी उसका बहुत सम्मान करने लगे हैं। वे भी गौतम के शिष्य हो गए हैं। होंगे क्यों नहीं? बिना ऐसा किए वे अपने असुर रक्त प्रभावित वर्ण संकर वंश को छिपाएंगे कैसे? पर राजमहिषी मल्लिका? राजमहिषी तो सेठी विशाखा के पूरे प्रभाव में है आचार्य, और वो भी गौतम की शिष्य हो गई है। तब महाराज प्रसेनजी तब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वे घपले में पड़े हैं आचार्य। असल बात तो ये है कि वे राजकुमार विदुढ़भ से बहुत भीत हैं, और सच पूछिए तो शाक्य शुद्धोदन को भी उसका बड़ा भय है। इस भय से बचने के लिए गौतम की शरण ही एक ढाल है। ठीक है पायासी, पर तुमने सुना गौतम शाक्य कहता क्या है? आचार्य, वो आप ही की भांति कहता है कि आत्मा और ईश्वर नाम की कोई नित्य वस्तु विश्व में नहीं है। सभी वस्तुएं जो उत्पन्न होती हैं नाशवान हैं। संसार वस्तुओं का नहीं, घटनाओं का प्रवाह है। वाह पट्टे, सुनने में तो ये बातें बड़ी सुंदर जान पड़ती हैं। अरे उसने सत्य पर मुलम्मा किया है। क्यों लोहित, क्या कहते हो? जो लोग लोक मर्यादा, धनी और निर्धन तथा दास स्वामी के भेद को लेकर मुझसे भड़कते हैं, वे गौतम के इस जाल में फंस जाएंगे। पर ये संसार घटनाओं का प्रवाह कैसे है भाई? आचार्य, गौतम कहता है, यद्यपि कोई शाश्वत चैतन्य आत्मा संसार में नहीं है, परंतु एक चेतना प्रवाह स्वर्ग या नरक आदि लोकों के भीतर एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शरीर प्रवाह से दूसरे शरीर प्रवाह में बदलता रहता है। बड़ी चालाकी करता है ये गौतम शाक्य। वत्स लोहित, वो मेरे सत्य को भी पकड़े हुए है और प्रवाहण के पुनर्जन्म के पाखंड को भी। अब मैं समझा पाया सी कि यदि वो ऐसा न करता तो क्या साकेत, कौशाम्बी, श्रावस्ती और राजगृह के राजा महाराजा, सैद्वी, सामंत और महाशाल उसके चरणों में सिर नवाते और अपनी थैलियां यों उसके आगे खोल देते? यही तो बात है आचार्य। सुना नहीं आपने,
विशाखा का एक प्रतिस्पर्धी मूर्ख और खड़ा हुआ है श्रावस्ती में। कौन है वो? अनाथ पिंडिक सुदत्त सेठी। सेठी सुदत्त? क्या किया है उसने लौहित? जब उसने देखा कि पुत्रवधू विशाखा की आड़ में सेठी मृगार महिषी मल्लिका के द्वारा शाक्य गौतम और महाराज प्रसेनजित का कृपापात्र होना चाहता है, तब उसने भी एक मार्ग निकाल लिया। कौन सा मार्ग? उसने जैत राजकुमार को साधन बनाया है आचार्य। किस भांति लौहित? राजकुमार से उसका क्रीड़ा उद्यान जैतवन क्रय कर उसमें विहार बनवाकर उसने गौतम शाक्य को भेंट कर दिया। जैतवन भेंट कर दिया? क्या कहते हो लौहित? सत्य कहता हूं आचार्य। जैत राजकुमार ने जैतवन बेच दिया? वे नहीं देना चाहते थे, पर सुदत्त ने जैतवन की संपूर्ण भूमि पर स्वर्ण बिछाकर उसे क्रय कर लिया आचार्य। 18 करोड़ स्वर्ण दिया उसने। तो यों कहो, जैत राजकुमार को एक भारी उत्कोच दिया गया। यही तो बात है आचार्य। उसके 3 पोत स्वर्ण द्वीप से स्वर्ण भरकर लौटे हैं। सुदत्त अनाथ पिंडी के पास स्वर्ण की क्या कमी है? अब उसकी कीर्ति घर घर गाई जा रही है। विशाखा का सप्तखंडी मृगार माता प्रासाद धरा ही रह गया। ये तो होना ही था। फिर राजकुमार जैत की इस पर कृपा दृष्टि। जैत ही की क्यों पयासी? गौतम शाक्य की भी कहो। यही देख लो, राजमहिषी मल्लिका अब यहां नहीं आती। सुना है उन पर गौतम का अच्छा रंग चढ़ा है। इसमें क्या आश्चर्य है? माली की बेटी अपने रूप के कारण बनी कौशलपट्ट राजमहिषी, सो वो रूप की दोपहरी तो कब की ढल गई। महाराज प्रसेनजित को नित नए यौवनों से फुर्सत नहीं। उनकी विगलित वासना को राजगृह का वो तरुण वैद्य अपने वाजीकरण से पूर्ण नहीं कर सका। अब वो चारवाक पंथी मांडव्य अपने रसायन का चमत्कार दिखाना चाह रहा है। साकेत के उस पाजी बृहस्पति चारवाक के चेले की बात कह रहे हो? बड़ा घृणित है वो ब्राह्मण कुल कलंक। हाँ, तो उसने राजा को खूब भरमा रखा है। जी हाँ, वो यही तो कहता है कि इंद्रियों को तृप्त होकर अपने अपने विषयों को भोगने दो, यथेष्ट आनंद करो। और उस धूर्त ने राजा को कुछ रसायन दी है। जी हाँ, सो जैसे सूखा ईंधन अनुकूल वायु पाकर धाएं धाएं जलता है, वैसे ही उस अतृप्त कामाग्नि में राजा भी जलकर राख हो जाएगा। इस 70 वर्ष की अवस्था में वो गांधारी कलिंग सेना से विवाह करने जा रहा है। उधर विदुढ़भ राजपुत्र उसे मारकर कौशल के सिंहासन को हथियाने का षड्यंत्र रच रहा है। ये क्या कहते हो पायासी सोम? राजकुमार विदुढ़भ? हाँ आचार्य। शाक्यों ने जब से उसको दासी पुत्र कहकर अपमानित किया है, वो महाराज से घोर घृणा करता है। वो कहता है, जब माली की लड़की मल्लिका को उन्होंने पट्ट राजमहिषी का पद दिया, तो उसकी माता शाक्य दासी नंदिनी को क्यों दासी ही रहने दिया? शाक्यों से अनादृत होकर वो और भी क्रुद्ध हो उठा है। उसका ये कथन अयथार्थ तो नहीं है प्रिय, पर सत्य जानो, ये दासी पुत्र उन सभी बूढ़े कामुक राजाओं को डुबोएंगे। तो विदुढ़भ तो शाक्य गौतम से भी घृणा करता होगा। उसका वश चले तो वो उसे मार ही डाले। पर उसका वो मित्र कौन? राजगृह का वो तरुण वैद्य। वो उस शाक्य गौतम का परम भक्त है। आजकल वो उसका बहुत घनिष्ठ हो रहा है। तो ये कहो कि श्रावस्ती में जहां देखो वहीं उस धूर्त शाक्य श्रमण के गुप्तचर भर रहे हैं। पर सौम्य लौहित, तुम उस मूर्ख राजकुमार विदुढ़भ को मेरे पास लाओ। उसे तो हमारे ही दल में मिलना चाहिए। मैं चेष्टा करूंगा आचार्य, पर वो तरुण राजकुमार उतना मूर्ख नहीं है। वो बड़ा तेजस्वी है। तब तो और भी अच्छा है। अरे ये सभी वर्ण संकर जन आर्यों से अधिक तेजस्वी होते हैं। प्रिय, यदि वो निकट भविष्य में कौशल का सिंहासन आक्रांत करेगा, तो उसे अपना निकटवर्ती रखना अच्छा है। विशेषकर इसलिए कि वो शाक्य गौतम से घृणा करता है, जिसके नाम का श्रावस्ती, कौशल राजगृह, वैशाली सर्वत्र ही जनपद में डंका बज रहा है। मैं उसे लाऊंगा आचार्य, वो मेरा आदर करता है। तो उससे लाभ उठाओ भाई। हाँ, राजमहिषी मल्लिका की क्या बात कर रहे थे? वे नित्य उस श्रमण गौतम के पास जाती हैं। वे जानती हैं उनका माली की पुत्री होने का लांछन वही मिटा सकता है। सेठी वधू विशाखा उनके बहुत मुंह लगी है। तो उन दोनों का भेद कराना होगा। राजमहिषी को भी हमारे ही दल में मिलना चाहिए। फिर मैं उस शाक्य शुद्धोदन को समझ लूंगा। ये तनिक कठिन होगा आचार्य। देवी मल्लिका माली की बेटी तो है, परंतु उनकी निष्ठा बहुत है
और कौशल जनपद में उनका मान महाराज प्रसेनजित के ही समान है। तभी तो सौम्य लोहित, परंतु तुम चिंता न करो, मैं उपाय कर लूंगा। राजमहिषी मल्लिका को मेरी शरण आना ही होगा। ये राजसूय समाप्त होने दो। जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो जाता राजा मेरी ही इच्छा के अधीन है। परंतु श्रावस्ती पर एक और भी तो पाप ग्रह है। वो कौन? श्रीमान् महावीर जिन। उसकी तपश्चर्या ही निराली है आचार्य, कुछ समझ में ही नहीं आता। सुना है वो 2-2 मास निराहार करते रहते हैं, आजीवकों की भांति नंगे रहते हैं। उनके शील और व्रत बहुत श्रावक धारण कर रहे हैं। वो भी शूद्र और ब्राह्मण में अभेद रखते हैं। राजपुत्र विदुढ़भ उन्हें बहुत मानते हैं। समझ गया। अरे लोहित, प्रसिद्धि के अनेक उपाय हैं। इस लिच्छवी निग्रंथ श्रमण को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। उधर शाक्यों ने, इधर लिच्छवियों ने अपने गणराज्य के विस्तार का ये धर्म का ढोंग रचा है। उनका उच्छेद सम्राट द्वारा नहीं, विदुढ़भ के द्वारा होगा। नहीं तो वे कौशल के आर्य राज्य को खोखला कर डालेंगे। अच्छा अच्छा, देखूंगा इसे। राजसूय समाप्त होने दो। 63। राजपुत्र विदुढ़भ। राजकुमार विदुढ़भ ने आचार्य के निकट आ अभिवादन कर आसन पर बैठकर कहा, आपने मुझे स्मरण किया था आचार्य। तुम्हारा कल्याण हो राजकुमार। मुझे भासता है कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है। किस लिए आचार्य? अपने गुरुतर उद्देश्य की पूर्ति के लिए। आपके संदर्भ का संकेत कर रहे हैं आचार्य। तो क्या तुम मेरा संकेत समझे नहीं कुमार? आचार्य कुछ कहें तो। अरे, श्रावस्ती में कितना अनर्थ हो रहा है आयुष्मान। कैसा अनर्थ? ये श्रीमान् गौतम क्या राजा प्रजा सभी को नष्ट कर डालेगा? ऐसी आप कैसे कल्पना करते हैं? तो तुमने नहीं सुना कि सेठ सुदत्त ने जैतवन को कुमार जैत से 18 करोड़ स्वर्ण में मोल लेकर गौतम को भेंट कर दिया? सुना है आचार्य। और विशाखा ने जो 7 खंड का पूर्वाराम मृगार माता प्रासाद बनाया है सो? वो भी जानता हूं। राजमहिषी मल्लिका नित्य वहां जाती हैं। जाती तो हैं। और ये जो श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और राजगृह के राजमुकुट और सेठियों का द्वीप द्वीपांतरों से खिंचा चला आता हुआ सुवर्ण उसके चरणों में एकत्र हो रहा है, तो आचार्य मैं क्या करूं? अरे आयुष्मान, एक दिन कौशल के अधिपति तुम होगे या ये श्रमण गौतम? किंतु मैं तो दासी पुत्र हूं आचार्य, कौशल का उत्तराधिकारी नहीं। शांतम पापम। और मैंने जो गणना की है सो? आयुष्मान, तुम ही कौशल के सिंहासन को आक्रांत करोगे एक दिन। परंतु तब तक तो जम्बूद्वीप की सारी संपदा इस गौतम के चरणों में पहुंच चुकेगी। संपूर्ण राजकोष खाली हो जाएंगे, संपूर्ण तरुण भिक्षु हो जाएंगे, संपूर्ण सेठियों और श्रेणिकों का धन उसे प्राप्त हो जाएगा। अरे पुत्र, क्या तुम नहीं देख रहे हो? ये धूर्त शाक्य पुत्र गौतम धर्म साम्राज्य की आड़ में अर्थ साम्राज्य स्थापित कर रहा है, जो तुम्हारे सामंत साम्राज्य को खोखला कर देगा। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? अरे पुत्र, तुम कहाँ से बलि ग्रहण करोगे? कहाँ से सैन्य संग्रह करोगे? वाणिज्य व्यापार कैसे चलेगा? सभी तरुण तो भिक्षु हो जाएंगे, सभी संपदा तो उसी शाक्य श्रमण के चरण चूमेगी। तब तुम श्री शक्तिरोष और सैन्यहीन राजा राज्य संचालन कैसे करोगे आयुष्मान? आपके इस कथन में सार प्रतीत होता है आचार्य। इसे रोको आयुष्मान। और तुम्हारा वो मातुल कुल? शाक्य कुल कहिए भंते आचार्य, मैं उसे आमूल नष्ट करूंगा। तुम्हें करना होगा पुत्र, और ये पितृकुल भी, इसे भी मैं नष्ट करूंगा। तभी तुम कौशल के सिंहासन पर आसीन होगे। सुनो आयुष्मान, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारा कंटक मुझे ज्ञात है। वो क्या है आचार्य? बंधुल मल्ल और उसके 12 पुत्र परिजन। बंधुल के ऊपर निर्भर होकर राजा राजकाज से निश्चिंत हो गया है। बंधुल स्वयं अमात्य हो गया है और उसने अपने 12 पुत्र परिजनों को सेना और राजकोष का अधिपति बना दिया है। ये जब तक जीवित हैं तुम्हारा स्वप्न सिद्ध नहीं होगा। परंतु आचार्य, मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मूर्खता की बातें हैं आयुष्मान। तुम्हारा ये उद्ग्रीव यौवन प्रतीक्षा में ही विगलित जो जाएगा, फिर उसी के साथ साहस और उच्चाकांक्षाएं भी। मित्रगण निराश होकर थक जाएंगे और वे अधिक आशावान शत्रु को सेवेंगे। तुम आयुष्मान समय को खींचकर वर्तमान में ले आओ। किस प्रकार आचार्य? कहता हूं सुनो। इस बंधुल और उसके 12 पुत्र परिजनों को नष्ट कर दो आयुष्मान,
और बंधुल के भागिने दीर्घकारायण को अपना अंतरंग बनाओ। इससे तुम्हारा यंत्र सफल होगा। दीर्घकारायण बंधुल और राजा दोनों से अनादृत और वीर पुरुष हैं, परंतु ये अति कठिन है आचार्य। अति सरल आयुष्मान। वत्सराज उदयन सीमांत पर सैन्य संग्रह कर रहा है। कलिंग सेना के अपहरण से वो अति क्रुद्ध है। महाराज को भय है कि विवाह और यज्ञ में वो विघ्न डालेगा। ये मैं जानता हूं। महाराज ने उधर सेनापति कारायण को भेजा है। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि सेनापति कारायण को सफलता न मिले आयुष्मान। इससे क्या होगा आचार्य? तब तुम महाराज और बंधुल को उत्तेजित करके बंधुल के 12 पुत्र परिजनों को सीमांत पर भिजवा देना और कारायण को राजधानी में वापस बुलाकर राजा से अनादृत कराना। मैं ऐसा कर सकूंगा। बंधुल के 12 पुत्र परिजन सीमांत से जीवित नहीं लौटेंगे और बंधुल को स्वयं उस अभियान पर जाने को विवश होना पड़ेगा। बिंबिसार को पराजित करके वो गर्व तो बहुत अनुभव करता है, पर उसका सैन्य संगठन इस युद्ध में छिन्न भिन्न हो गया है आयुष्मान। उसे कौशाम्बीपति और उसके अमात्य योगंधरायण से लोहा लेने में बहुत सामर्थ्य खर्च करना पड़ेगा। किंतु बंधुल के 12 पुत्र परिजनों का निधन कैसे होगा आचार्य? वे सब भांति सुसज्जित और संगठित हैं। उनकी चिंता न करो आयुष्मान। पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्यवान महामात्य योगंधरायण मेरा बाल मित्र है। मैं आवश्यक संदेश आज ही पायासी महासामंत को सीमांत भेज दूंगा। बंधुल के पुत्र परिजनों का वध सीमांत पहुंचने के प्रथम ही हो जाएगा। ये तो असाध्य साधन होगा भंते आचार्य। और एक बात है, पायासी कारायण के साथ साकेत को लौटेगा। मार्ग ही में वो उसे तुम पर अनुरक्त कर देगा। साकेत पहुंचने पर और महाराज से अनादृत होने पर उसे भली भांति समादृत करके मित्र बना लेना तुम्हारा काम है। इस संबंध में आप निश्चिंत रहें आचार्य। तो पुत्र, इसी यज्ञ समारोह में तुम्हारी अभिसंधि पूरी होगी। किंतु ये एक बात है। क्या? अनाथ पिंडिक सुदत्त शाक्य गौतम का जैतवन में नित्य स्वागत करता है। हाँ आचार्य, मुझे ज्ञात है। जाओ तुम भी और श्रमण से कपट संबंध स्थापित करो। आचार्य, क्या उसे मार डालना होगा? नहीं आयुष्मान, वो अभी जीवित रहना चाहिए। वो इन सब राजाओं को, सेठी पुत्रों को मार डालेगा। यही आज तुम्हारे शत्रु हैं। आयुष्मान, अभी उसे अपना काम करने दो। परंतु ये श्रमण विशाखा के पूर्वाराम मृगार माता प्रासाद में कब जा रहा है? इसी पूर्णिमा को आचार्य। उसी समय राजमहिषी मल्लिका देवी भी गौतम से दीक्षा लेंगी। ऐसी ही व्यवस्था सेठी पुत्रवधू विशाखा ने की है। तो तू ऐसा कर सौम्य कि बंधुल मल्ल की पत्नी मल्लिका भी उस श्रमण के चंगुल में फंस जाए। वो भी राजमहिषी के साथ ही दीक्षा ले। ये तो अति सरल है आचार्य। उससे मेरा अच्छा परिचय है। मैं उसे सहमत कर लूंगा। श्रमण की खूब प्रशंसा करो आयुष्मान, और राजमहिषी के साथ ही गौतम के पास जाने की उसे प्रेरणा दो। दे सकोगे? दे सकूंगा। मैं जानता हूं महिषी का उस पर बहुत प्रेम भाव है। ये बहुत अच्छा है आयुष्मान। और एक बात याद रखो। वो क्या आचार्य? वही करो जो उचित है। उचित क्या है? जो आवश्यक है वही उचित है आयुष्मान। विदुढ़भ ने हंसकर कहा, आचार्य, आपका धर्म गौतम की अपेक्षा बहुत अच्छा है। परंतु आयुष्मान, ये धर्म पदार्थ एक महाअसत्य वस्तु है। इसे केवल परधन हरण करने और उसे शांति से उपभोग करने के लिए ही कुछ चतुर्जनों ने अपनाया है। इससे प्रिय तुम किसी की ठगाई में न आना। धर्म के सत्य रूप को समझना और उससे भय न करना। उससे काम लेना और जो उचित हो वही करना। समझ गया आचार्य। राजगृह के उस तरुण वैद्य के पास कुछ अति भयंकर विष हैं, परंतु वो उनसे काम लेना जानता है। वो जो उचित है वही करता है। वो कहता है, ऐसा करने से ये सब भयानक विष अमृत का काम देते हैं। उनसे मृत प्राय आदमी जी उठते हैं। ऐसा ही है आयुष्मान। अब तुम इस तत्व को भली भांति समझ गए। अब जाओ तुम प्रिय, तुरंत साकेत जाकर शुभ कार्य का अनुष्ठान करो। अच्छा भंते, कहकर राजकुमार ने उठकर आचार्य को अभिवादन किया और आचार्य ने दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। राजकुमार विदा हुए। 64 दासों के हट्ट में। जीवक कौमार्य भृत्य को एक दासी की आवश्यकता थी। उसने मित्र राजपाल से कहा, मित्र, हट्ट में चल, एक दासी मोल लेंगे। सुना है यवन देश का एक दास विक्रेता नगर में आया है। उसके पास कुछ अच्छी तरुण दासियां हैं। दोनों मित्र हट्ट में पहुंचे। अंतरायण में
पणजेठक के बाड़े में कुछ दास दासी एक श्रृंखला में बंधे बैठे थे। अभी दोपहर होने में देर थी। हाट के बीचों बीच बिना छत का लोहे के सीकचों से घिरा हुआ एक बाड़ा था। उसी में 15-20 दास दासियां जो बेचे जाने को थे बंद थे। सबके पैरों में एक लोहे की श्रृंखला पड़ी थी। इनमें सभी आयु के दास दासी थे। कुछ दासियां यवनी थीं। एक की आयु 30 वर्ष की लगभग थी, परंतु यौवन का प्रभाव अब भी उसके शरीर पर था। दूसरी युवती की आयु 20 वर्ष की थी। उसका रंग मोती के समान स्वच्छ और आंखें वैदूर्य के समान सतेज थीं। वो दोनों हाथ छाती पर बांधे एक वृद्धा के पास नीची दृष्टि किए बैठी थी। एक बालक 12-14 वर्ष का था। कई दास काले थे। दास विक्रेता एक बूढ़ा ठिगना यवन था। वो बहुत बार श्रावस्ती आ चुका था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी, ठिगनी गर्दन और क्रूर आंखें उसको अन्य पुरुषों से पृथक कर रही थीं। उसके हाथ में चमड़े का एक सुदृढ़ चाबुक था। वो एक क्रीता दासी को लेकर बाड़े में आया। दासी की गोद में 3 साल का बालक था। बालक हृष्टपुष्ट और सुंदर था। जब दासों के व्यापारी ने उस स्त्री को दासों के बाड़े में बैठाकर उसके पैरों में श्रृंखला डाल दी तो वो स्त्री रोने लगी। दास विक्रेता ने कहा, रोती क्यों है? क्या चाबुक खाएगी? तुमने मुझे यहां किस लिए बिठाया है? ये तो प्रकट है कि बेचने के लिए। देखा नहीं, 20 निष्क सोने देकर मैंने तुझे और तेरे छोकरे को खरीदा है। कहाँ? मुझे तो मेरे मालिक ने ये कहा था कि वैशाली में तेरा आदमी है, वहीं ये भला मानस तुझे ले जाएगा। व्यापारी ने हंसकर कहा, ऐसा न कहता तो तू वहीं रो धोकर एक टंटा खड़ा कर देती। पर अब रोकर अपना चेहरा न खराब कर, नहीं तो ग्राहक अच्छे दाम नहीं लगाएगा। स्त्री ने निराश दृष्टि से उसकी ओर ताकते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे बेचोगे? नहीं तो क्या बैठा कर खिलाऊंगा? यहां तो इधर लिया उधर दिया। इतने में एक आदमी ने लड़के के मांसल कंधों में हाथ गड़ाकर देखा और कहा, अरे, इस छोकरे को सस्ते दामों में दे तो मैं ही ले लूं। सस्ते की खूब कही। छोकरा कितना तैयार है, खरे दाम, चोखा माल। पर इतना सा तो है, काम लायक बड़ा होने तक खिलाना पिलाना होगा। जानते हो, मैं 10 कारशारपण दे सकता हूं। क्या 10? अभी नहीं, और 6 महीने बाद 50 में बिकेगा। और जो मर गया तो माल से भी जाओगे। मान जाओ, 15 कारशारपण ले लो। अच्छा, 20 पर तोड़ करिए। बहुत खरा माल है, कैसा गोरा रंग है। ग्राहक कारशापण गिनने लगा तो स्त्री ने आंखों में भय और आंसू भरकर कहा, मुझे भी खरीद लीजिए भंते। व्यापारी ने हाथ का चाबुक उठाकर कहा, चल चल, ग्राहक को तंग न कर। उसने खींचकर बालक को ग्राहक के हाथ में दे दिया। बालक रोने लगा। उसकी मां मूर्छित हो गई। व्यापारी ने कहा, अब इस अवसर पर अपना माल लेकर चल दीजिए, होश में आने पर ये और टंटा खड़ा करेगी। ग्राहक सिसकते हुए बालक को लेकर चला गया। थोड़ी देर में स्त्री ने होश में आकर शून्य दृष्टि से अपने चारों ओर देखा। दास विक्रेता ने पास आकर कहा, चिंता न कर, जिसने खरीदा है भला आदमी है। लड़का सुख से रहेगा और तेरा भी झंझट जाता रहा। स्त्री भावहीन आंखों से देखती रही। उसके होंठ हिले पर बोल नहीं निकला। वो सिर से पैर तक कपड़े से शरीर ढांप कर पड़ी रही। एक बूढ़े ब्राह्मण ने आकर कहा, एक दासी मुझे चाहिए। देखिए, इतनी दासियां हैं, यवनी चाहिए या दास? दास। तब ये देखिए। उसने एक तरुणी की ओर संकेत किया। वो चुपचाप अधोमुखी बैठी रही। व्यापारी ने कहा, 4 भाषा बोल सकती है आर्य, रसोई बनाना और चरण सेवा भी जानती है, अभी युवती है। ये कहकर उसने उसे खड़ा किया। युवती सकुचाती हुई उठ खड़ी हुई। ब्राह्मण ने साथ के दास से कहा, देख काक, दांत देख, सब ठीक ठाक हैं। ब्राह्मण के क्रीत दास ने मुंह में उंगली डालकर दांत देखे और निशंक वक्ष स्थल में हाथ डालकर वक्ष टटोला। कमर और शरीर को जगह जगह से टटोलकर दबाकर देखा और फिर हंसकर कहा, काम लायक है मालिक, खूब मजबूत है। व्यापारी ने हंसकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, परंतु भंते, मूल्य 40 निष्क से कम नहीं होगा। इतना बहुत है, 30 निष्क दूंगा। आप श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं, मुझे उचित है कि आप ही को बेचूं। उसने हंसते हंसते युवती के पैर की श्रृंखला खोल दी। ब्राह्मण ने स्वर्ण गिन दिया और दास से कहा, लेखपट्ट ठीक ठीक लिखा कर दासी को ले आ। वे चले गए। काक ने सब लिखा पढ़ी कराकर दासी से कहा, चल चल, घबरा मत, हम ही तेरे मालिक हैं, भय न कर। दासी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। जीवक कौमार भृत्य घूर घूर कर प्रत्येक दासी को देख रहे थे। अब अवसर पाकर व्यापारी ने उनसे कहा, भंते, आपको कैसा दास चाहिए? इस छोकरे को देखिए, कैसे हाथ पैर हैं, रंग भी काला नहीं है।
उसने छोकरी के पैरों से श्रृंखला खोलकर कहा, तनिक नाच तो दिखा रे। बालक ने डरते डरते खड़े होकर भद्दी तरह नाच दिखा दिया। व्यापारी ने फिर कहा, गाना भी सुना। उसने दासों का गीत भी गा दिया। व्यापारी हंसने लगा। जीवक ने कोने में सिकड़ी हुई बैठी युवती की ओर उंगली उठाकर कहा, उस युवती दासी का क्या मोल है भणे? व्यापारी ने हंसकर हाथ मलते हुए कहा, आप बड़े काइयां हैं बनते, असल माल टटोल लिया है। बड़ी दूर से लाया हूं, दाम भी बहुत दिए हैं, व्यय भी करना पड़ा है। संगीत नृत्य और विविध कला में पारंगत है, भोजन बहुत अच्छा बना सकती है, अनेक भाषा बोल सकती है, रूप सौंदर्य देखिए। उसने दासी को अनावृत करने को हाथ बढ़ाया, परंतु जीवक ने कहा, रहने दे मित्र, दाम क्या है? 60 निष्क से एक भी कम नहीं। इतना ही ले। जीवक ने स्वर्ण भरी थैली उसकी ओर फेंक दी। व्यापारी ने प्रसन्न हुआ और दासी के निकट जाकर उसकी श्रृंखला खोलते हुए कहा, भाग्य को सराहे, ऐसा मालिक मिला। दासी ने कृतज्ञ नेत्रों से जीवक को देखा और उसके निकट आ खड़ी हुई। जीवक ने उसे अपने पीछे पीछे आने का संकेत किया तथा मित्र से बातें करता हुआ अपने आवास की ओर आया। इसी समय और भी बहुत से दास और दासियां बिकने के लिए हट्टे में आए। पणजेठक ने सब के मालिकों के नाम पट्टे देखे, शुल्क लिया और एक एक करके श्रृंखला उनके पैरों में डाल दी। इन दास दासियों में बूढ़े भी थे, जवान भी थे, अधेड़ भी थे, लड़कियां भी थीं। 70 साल की बुढ़िया से लेकर 4 वर्ष तक की लड़की थी। एक 10 वर्ष की लड़की कराह रही थी। कल इसकी माँ बिक चुकी थी और ये मामा चिल्ला रही थी। वो 70 साल की बुढ़िया वात रोग से गठरी सी बनी लगातार रो रही थी। उसके 5-6 लड़के लड़कियां लोग खरीद ले गए थे। वो 3-4 दिन से हट्ट में बिकने को आ रही थी, पर कोई उसका खरीददार ही नहीं खड़ा हो रहा था। 2 औरतें एक दूसरे से चिपटी बैठी थीं। एक की 45 वर्ष की आयु होगी, दूसरी 15 वर्ष की थी। दोनों माँ बेटियां थीं। उनके कपड़े लत्ते साफ सुथरे और अंग कोमल थे। इससे प्रतीत तो होता है कि उन्होंने परिश्रम नहीं किया था। ये एक श्रोत्रिय ब्राह्मण के यहाँ से आई थीं। दोनों पढ़ी लिखी थीं। एक सामंत ने उन्हें ब्राह्मण को यज्ञ की दक्षिणा में दिया था। ब्राह्मण ने उनके स्वर्णाभरण उतारकर उन्हें बेचने को हट्टे में भेज दिया। दासों को देखने और उनका क्रय विक्रय करने वालों की हट्टे में बड़ी भीड़ हो रही थी। उसी भीड़ में एक ओर सोम चुपचाप खड़े तीव्र दृष्टि से एक एक करके दासों को देख रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उस पर श्री नहीं रह गई थी। इतने ही में किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा। सोम ने पीछे फिरकर देखा, कुंडनी थी। कुंडनी ने संकेत से उन्हें एक ओर ले जाकर कहा, बड़ी बात हुई जो तुम्हें देख पाई। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी, परंतु राजनंदिनी की खटपट में मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सकी। तुम क्या सीधे श्रावस्ती से अभी चले आ रहे हो? हाँ, मुझे अशक्तावस्था में राह में अटकना पड़ा, परंतु मैं मार्ग भर तुम्हें खोजता आया हूं। मुझे या चंपा की राजनंदिनी को? कुंडनी सोम पर कटाक्ष करके हंस दी। सोम भी हंस पड़ा। उसने कहा, राजकुमारी हैं कहाँ? वो इसी दस्सी एवं दास विक्रेता के फंदे में फंस गई थी। तुम रक्षा नहीं कर सकी कुंडनी? सोम ने सूखे कंठ से कहा, नहीं, मैंने उस समय उन्हें छोड़कर पलायन करना ही ठीक समझा। अरे तो ये दुष्ट क्या उन्हें दासी की भांति बेचेगा? सोम ने क्रोध से रंथने फुलाकर खड्ग पर हाथ रखा और एक पग आगे बढ़ाया। कुंडनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहा, बेवकूफ़ी मत करो, ये तो उन्हें बेच भी चुका। बेच चुका? कहाँ? अंतःपुर में। अंतःपुर का कंचुकी मेरे सामने स्वर्ण देकर उन्हें महालय में ले गया। और तुम ये सब देखती रही कुंडनी? सोम की वाणी कठोर हुई। दूसरा उपाय न था, परंतु अंतःपुर की सब बातें मुझे विदित हैं। कौन बातें? गांधार कन्या कलिंग सेना का महाराज प्रसेनजित से विवाह होगा। उस अवसर पर पट्टराज महिषी मल्लिका नियमानुसार उन्हें एक दासी भेंट करेंगी। इस काम के लिए बहुत दासियां इकट्ठी की गई थीं। उनमें कंचुकी भांडायन ने चंपा की राजकुमारी को ही चुना। वो उन्हें मुंह मांगे मूल्य पर क्रय कर ले गया और राजमहिषी मल्लिका ने उन्हीं को विवाह के उपलक्ष्य में महाराज को भेंट करने का निर्णय किया है। परंतु ये अत्यंत भयानक है कुंडनी, ये कदापि न होने पाएगा। तुम इस संबंध में कुछ न करोगी? क्यों नहीं, हमें राजनंदिनी को बचाना होगा, परंतु क्या तुम साहस करोगे? यदि प्रसेनजित को अपने सेनापति बंधुल पर अभिमान है तो कुंडनी में अकेला ही कौशल का गर्व भंग करूंगा, मगध पराजय का पूरा बदला लूंगा। तुम अकेले ये कर सकोगे? अकेला नहीं, ये खड्ग भी तो है। खड्ग पर यदि तुम्हें इतना विश्वास है तो दूसरी बात है, परंतु तुम यहां मुझसे कुछ आशा मत रखना। तो तुम राजनंदिनी पर इतनी निर्दय हो? तब इन्हें
इस विपत्ति में डालने को लाई क्यों थी? मैंने उनका विपत्ति से उद्धार किया था, तो अब भी उद्धार करो। कर सकती हूं, पर तुम्हारी योजना पर नहीं, अपनी योजना पर। वो क्या है? कहती हूं, पहले ये कहो कि तुम साहस कर सकते हो। मेरा ये खड्ग तुम देखती नहीं? फिर खड्ग? अरे भाई, खड्ग का यहां काम नहीं है। तब कौशल का है। क्या असुरपुरी का वही मृत्यु चुंबन? नहीं नहीं सोम, ये असुरपुरी नहीं, कौशल महाराज्य की राजधानी श्रावस्ती है। जानते हो, यदि यहां ये पता लग जाए कि हम मागध हैं तो चर होने के संदेह में हमें शूली चढ़ना होगा। तो फिर कहो भी, तुम्हारी योजना क्या है? हम मागध हैं, पराजित मागध? मैं अस्वीकार करता हूं। व्यर्थ है, ये कहो कि साहस कर सकोगे। अच्छा, करूंगा। कहो क्या करना होगा? कुंडनी हंस दी। हाँ ठीक है, इसी भांति मेरे अनुगत रहो। सोम को भी हंसना पड़ा। उसने कहा, तो अनुगृहीत भी करो। वही तो कर रही हूं। क्या करना होगा कहो? तुम्हें मेरे साथ अंतःपुर में प्रवेश करना होगा। कैसे? स्त्री वेश में। अरे ये कैसे होगा? चुपचाप मेरी योजना पर विश्वास करो। वस्त्र मैं जुटा दूंगी। कहो कर सकोगे? सोम ने हंसकर कहा, तुम्हारे लिए ये भी सही कुंडनी। मेरे लिए नहीं भाई, राजनंदिनी के लिए। ऐसा ही सही। अच्छा, आप चलो मेरे साथ। कहाँ? जहां आर्य अमात्य हैं। अमात्य क्या यहां हैं? और सम्राट? वे राजगृह पहुंच गए हैं। उनके पास अभी चलना होगा? अभी नहीं, अब तो स्नान, भोजन और विश्राम करना होगा, फिर रात्रि होने पर। चलो फिर। दोनों जने टेढ़ी मेढ़ी गलियों को पार करते चले गए। 65 युग्म युग पुरुष। नगर के बाहर एक यक्ष निकेतन था। निकेतन बहुत पुराना था। उसमें विराट काय यक्ष की प्रतिमा थी। निकेतन का अधिकांश पृथ्वी गर्भ में था और उसमें प्रवेश एक गुफा द्वार से होता था। यक्ष प्रतिमा काले पत्थर की थी, जो उस अंधकारपूर्ण निकेतन में प्रभावशाली प्रतीत होती थी। नगर के इस प्रांत भाग में लोगों का आना जाना बहुत कम होता था। कभी कभी लोग यक्ष पूजन के लिए आते और दीप जलाकर गुहा गर्भ में प्रवेश करते थे। साधारणतया ये प्रसिद्ध था कि यक्ष के प्रकोप से मनुष्य का मस्तक कट गिरता है। इसी से इस यक्ष निकेतन के प्रति लोगों में बड़ी भीत थी। रात्रि को इधर भूल कर भी कोई नहीं आता था। कुंडनी सोम को टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर यक्ष निकेतन में ले आई। उसने दृढ़ता से सोम का हाथ पकड़कर उस अंधकारपूर्ण भयावनी गुहा में प्रवेश किया। सोम टटोल टटोल कर उसके पीछे पीछे चलने लगा। गुहा के बिल्कुल अंत में यक्ष प्रतिमा की पीठ पर ढांस न लगाए दीपक के क्षीण प्रकाश में आर्यवर्षकार गंभीर मुद्रा में बैठे ताड़पत्र पर कुछ लेख लिखने में व्यस्त थे। कुंडनी और सोम ने निकट जाकर अभिवादन किया। आर्यवर्षकार ने सिर उठाकर देखा, फिर संकेत से बैठने को कहे अपना लेख पूरा किया। लेख पूरा करके उस पर उन्होंने गीली मिट्टी की अपनी मुद्रिका से मुहर लगा दी। फिर सोमप्रभ की ओर देखकर कहा, आयुष्मान सोम, हम लोगों के आने के प्रथम ही सम्राट की सेना पराजित हो गई। सुन चुका हूं आर्य, सोम ने धीरे से कहा। अभी भगवत्पाद वादरायण का संदेश मुझे मिला है। सम्राट अब राजगृह पहुंच गए होंगे। मेरा उधर तुरंत पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि राजगृह पर चंड महासेन ने अभियान किया है और मथुरा का अवंतिवर्मन भी उनसे मिलने आ रहा है। किंतु मैं निमित्त से रुका हूं। समय क्या है? एक दंड रात्रि व्यतीत हुई है। तो आयुष्मान सोम, ये पत्र तुम यत्न से रखो और सेनापति उदाई को ढूंढ ढांढ कर उन्हें दे दो। वो बिखरी हुई मागध सैन्य का संगठन कर रहे हैं। तुम उन्हें सहायता दो। अत्यंत गोपनीय भाव से सेना संगठित करो और अवसर पाते ही यज्ञ विध्वंस कर दो। क्या कौशलपति के प्रति आर्य कोई विशेष आदेश देंगे? नहीं, परंतु यथा समय तुम करणीय करो। राजकुमार विदुडभ, उसके जीवन की रक्षा होनी चाहिए, किंतु पिता पुत्र के विवाद से तुम लाभान्वित हो सकते हो। जैसी आज्ञा आर्य। पुत्री कुंडनी, तुझे अंतःपुर का सब महत्वपूर्ण समाचार सुविदित होना चाहिए। तुम लोग नगर में छद्म वेश में रह सकते हो। हाँ, मल्लबंधुल को नष्ट कर दो। जो आज्ञा आर्य। और एक बात, उपाली कुंभकार हमारा मित्र है, भूलना नहीं। नहीं आर्य नहीं। तो जाओ, अब तुम्हारा कल्याण हो। दोनों ने अभिवादन कर प्रस्थान किया। वर्षकार फिर कुछ लिखने लगे। इतने ही में पद शब्द सुनकर उन्होंने खड्ग उठाया और खड़े हुए। किसी ने मृदु मंद स्वर से कहा, वहां कौन है? यदि वयस्क योगंधरायण है
तो वर्षकार स्वागत करता है। स्वस्ति मित्र स्वस्ति। दोनों ने अपने अपने स्थान से आगे बढ़कर परस्पर आलिंगन किया। उस अंधकारपूर्ण गुफा में विश्व के दो अप्रतिम राजनीतिज्ञ एकत्र थे। योगंधरायण ने कहा, मगध सम्राट की पराजय का दायित्व मुझ पर ही है मित्र। मैं जानता हूं, परंतु मैं आपको दोष नहीं दे सकता। सुनकर सुखी हुआ। कौशाम्बीपति ने केवल कलिंग सेना के कारण अभियान किया था, किंतु सुश्री कलिंग सेना ने प्रियदर्शी महाराज उदयन को छोड़कर विगलित यौवन प्रसेन को कैसे स्वीकार किया? मेरे ही कौशल से मित्र। तो क्या वो नहीं जानती कि प्रसेनजीत बूढ़े हैं? क्यों नहीं? तो फिर महाराज उदयन ने उसका त्याग किया? नहीं, मैंने ही ये विवाह नहीं होने दिया। क्यों मित्र? कौशाम्बी की कल्याण कामना से। तो क्या वयस योगंधरायण ये समझते हैं कि गांधर राज की मैत्री इतनी हीन है? उससे तो संपूर्ण उत्तर कुरु तक महाराज उदयन का प्रभाव हो जाता। वो तो है ही मित्र। कौशाम्बीपति ने जब से देवासुर संग्राम में क्रियात्मक भाग लिया है, तब से देवराज इंद्र उन्हें परम मित्र मानता है। सुनकर सुखी हुआ। किंतु कलिंग सेना के विवाह में क्या राजनीतिक बाधा थी? मैं अवंती नरेश महाराज चंड महासेन को क्रुद्ध नहीं करना चाहता था। आप तो जानते ही हैं कि कन्याहरण के बाद वे बड़ी कठिनाई से प्रसन्न हुए थे, और मालव मित्रता की कौशाम्बी राज्य को बड़ी आवश्यकता है मित्र। किंतु कदाचित कौशाम्बी के महामात्य योगंधरायण मगध सम्राट की प्रसन्नता की उतनी चिंता नहीं करते। क्यों नहीं? मगध के महामहिम अमात्य वर्षकार भली भांति जानते हैं कि मागध मित्रता की प्राप्ति के लिए ही मैंने युक्तिपूर्वक देवी वासवदत्ता को छल से मृतक घोषित करके मगध नंदिनी पद्मावती का विवाह कौशाम्बीपति से कराया था। मगध सम्राट की प्रसन्नता की कौशाम्बीपति को उतनी ही आवश्यकता है मित्र, जितनी मगध सम्राट को कौशाम्बीपति की मित्रता की। सुनकर आश्वस्त हुआ मित्र। आपको विदित ही होगा, इसी से असंतुष्ट होकर अवंती नरेश ने मगध पर अभियान किया है। कलिंग सेना से उदयन महाराज का विवाह मगध सम्राट को भी अभीष्ट नहीं था। योगंधरायण ने हंसकर कहा, सम्राट को कौशाम्बीपति की गांधार राज्य की मैत्री से पश्चिमोत्तर दिशा से भय ही भय है। तो मित्र, सम्राट की इस महत्वाकांक्षा में कौशाम्बी राज्य बाधक नहीं है। सच पूछिए तो कौशाम्बीपति को विश्वास था कि मगध अभियान कौशल राज्य के जीर्ण शीर्ण ढांचे को अकेला ही ढहा देगा। सुमित्र योगंधरायण, मगध अभियान अभी समाप्त नहीं है। अभी वर्षकार जीवित है। वयस्क वर्षकार का प्रबल प्रताप मुझे विदित है। मुझे सुख है कि मुझे और कौशाम्बीपति को उसकी और मगध सम्राट की मित्रता प्राप्त है। मगध सम्राट सदैव कौशाम्बीपति को मित्र समझते हैं। महाराज ये सुनकर सुखी होंगे। तो मित्र अब स्वस्ति। स्वस्ति मित्र स्वस्ति। आर्य योगंधरायण चले गए और उसके कुछ ही देर बाद आर्य वर्षकार गुहा द्वार से निकले। बाहर आकर उन्होंने कुछ संकेत किया। एक चर ने आकर उनके कान में धीरे धीरे कुछ कहा। आर्य वर्षकार ने नेत्रों से संकेत प्रकट कर कहा, अब तुम अपने कार्य में लगो सौम्य। मेरा अश्व तैयार है? जी हाँ आर्य। ठीक है। वे उत्तरीय से शरीर को अच्छी तरह लपेट एक ओर को चल दिए।